हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, एग्जाम भी देने गए हुए हैं। और जैसे ही आप आएंगे आपको मैनेजर इकोनॉमिक्स की पूरी प्लेलिस्ट हम अवेलेबल कराने की मेरी पूरी कोशिश चल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक बात बहुत दिल से बता देता हूँ कि फर्स्ट सेम के अंदर सबसे कोई बड़ा सब्जेक्ट है तो वो एनवायरनमेंट नहीं है, वो बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं है, वो अपना मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। ये जो सब्जेक्ट है मैनेजर इकोनॉमिक्स, इसमें इतना डीप में दिया हुआ है और इतनी सारी न्यूमरिक टर्मिनोलॉजी है, ग्राफ्स है, चार्ट्स हैं, जो बच्चे को समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। बेसिकली जो नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट है, भले वो साइंस के हों या आर्ट्स के हों, तो ये वाली जो अंतिम प्रहार की सीरीज़ है ये नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मैंने पर्सनली डिज़ाइन करी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इनके अंदर देखने वाले हैं। और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, इस बार मैं 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मैक्सिमम मैं 12 तक बताता था, लेकिन कभी कभी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मैं 14 क्वेश्चन तक हिट करता हूँ। अब ये सर 14 क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव सारी की सारी चीज़ें कवर अप करना चाहता हूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन न मिले आपको एग्जाम में जो इन 14 के बाहर का हो। मैं बिल्कुल 100% प्रोबेबिलिटी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ कि सॉरी, कि सारी चीज़ें अपनी कवर अप हो जाएं A to Z। यदि किसी ने रिवीजन, क्योंकि वो जो डिटेल में वीडियोस बने हुए वो भी लेंदी हैं, यहाँ पर भी डिटेल में, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही बहुत लेंदी है। इकोनॉमिक्स इज द वन ऑफ द लेंदीएस्ट सब्जेक्ट इन द MBA और इसमें टर्मिनोलॉजी भी डिफरेंट है। क्लियर है ना। तो 14 सब्जेक्ट्स की पूरी सीरीज रहने वाली है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिटेल वीडियोस में मिसिंग है। कुछ टॉपिक्स हैं जो डिटेल वीडियोस में मिसिंग है, लेकिन अंतिम प्रहार में मैं उनको भी कवर अप कर लूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर वो नहीं थे, या आप कह सकते हो इतना इंपॉर्टेंस मुझे उनकी नहीं लगी थी। लेकिन इस साल जो भी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे टॉपिक इस अंतिम प्रहार के 14 वीडियोस की सीरीज में होंगे। आज ही सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। मैक्सिमम ड्यूरेशन 8 से 10 मिनट का, 12 मिनट का मैक्सिमम ड्यूरेशन हर एक वीडियो का मेरे को रखने की कोशिश रहेगी। मैक्सिमम, मिनिमम 2-5 मिनट में भी हो सकता है। यदि किसी को इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो शुरुआत के 1 मिनट में, ये जस्ट थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन शुरुआत के 1 मिनट में मैं क्वेश्चन बता दूंगा, आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया है फंडा। आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अटेंटिव हो चुके हैं और अपन जल्द इस पे इकोनॉमिक्स पे हमला बोलते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या निकल कर आया है, यह है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है द टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी, माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमी, एंड व्हाट आर द मेन डिफरेंस ऑफ द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी, इस तरीके से पूछा जाता है। अब ये होता क्या है, बेसिकली अपन इसको फंडामेंटली सीख लेते हैं। देखो, थ्योरी बुकिश ये सारी आपको ऑलरेडी मिल जाएगी PPT के अंदर, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका डिफरेंस भी बताऊंगा, है ना। माइक्रो, अब माइक्रो का मतलब तो आप समझ गए, स्मॉल ही होगा, है ना। और दूसरी तरफ आ गया अपना मैक्रो, जिसका क्या मतलब है, लार्ज। अब देखिएगा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी नाम की टर्मिनोलॉजी का इजाद कैसे हुआ। ये जो माइक्रो इकोनॉमी, हम जब इकोनॉमी की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम नीड्स और रिसोर्सेज के बीच में जब इक्वलाइजेशन लाते हैं विद द मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये मैंने डिटेल वीडियोस के अंदर इकोनॉमी की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताई है। आप एक बार वो चेकआउट करना, उसके बाद ही ये अंतिम प्रहार चेक करना, क्योंकि उसके बिना यहाँ समझ में बहुत कम आने की संभावना है। देखो, ईमानदारी से बोलना, सच बोलना, ये वीडियो नहीं समझ में आएंगे। 14 में से हो सकता है कि आपको 3 या 4 वीडियो ही समझ में आए, जब तक आपकी डिटेल एनालिसिस फंडे क्लियर नहीं होंगे। ये मैं आपको इसकी बाय फैक्ट बता रहा हूं। बच्चे अकाउंट्स में डरते हैं, स्टैटिक्स में डरते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इकोनॉमिक्स में बच्चों को समझना चाहिए कि ये सब्जेक्ट नया है। नॉन कॉमर्स वालों के लिए तो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसके अंदर डीप आता है। अकाउंट्स और स्टेट्स में तो थोड़ा सा सतही वो पूछ लेगा, लेकिन इसके अंदर वो डीप क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए डीप में पढ़ना होगा। माइक्रो इकोनॉमी क्या है कि जब हम इकोनॉमिक्स की कैलकुलेशन स्मॉल लेवल पे करते हैं, यानी कि एक हाउस होल्ड क्या होता है, एक गृह स्वामी, हाउस होल्ड यानी कि एक घर की, यदि मैं इकोनॉमिक की कैलकुलेशन करता हूं। अब इकोनॉमिक की कैलकुलेशन क्या है, एक आदमी की क्या नीड्स है और उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं। जैसे कि आप सबको पॉकेट मनी मिलती होगी, हमारे मिस्टर पिंटू साहब को भी पॉकेट मनी मिली। मिस्टर पिंटू को पॉकेट मनी मिली 5000 रुपीज। कितने?
5,000 रुपये। अब इसमें इनको पूरा महीने का खर्च निकालना है, इसमें इनको रेंट भी देना है, फूड के लिए भी कुछ पैसे रखने हैं, घूमने भी जाना है, मोबाइल का रिचार्ज भी कराना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनको करनी है। अब मिस्टर पिंटू को ये सारी चीज़ें करनी है और बदले में उनके पास पैसे कितने हैं, केवल 5,000 रुपये। जब केवल 5,000 रुपये इनके पास हैं और इनको ये सारी चीज़ें करनी है तो इनके पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिट में 5,000, और नीड्स क्या है, n नंबर्स, बहुत सारी चीजें करनी है। इसमें ये इक्वलाइजेशन लाते हैं, इसी इक्वलाइजेशन को, इसी सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमी कहते हैं और इसके स्टडी को, इस इकोनॉमी की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। द नीड्स एंड द रिसोर्सेज में इक्वलाइजेशन लाना, कोऑर्डिनेशन लाना विद द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल इकोनॉमी कहलाता है और उसके स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जब हम ये कैलकुलेशन जो अपन ने मिस्टर पिंटू साहब की कैलकुलेशन करी, मिस्टर पिंटू साहब की कैलकुलेशन करी, अगर स्मॉल लेवल पे मैं करता हूं तो ये इकोनॉमी कहलाती है, माइक्रो इकोनॉमी कहलाती है। और अगर मैं इसको लार्ज लेवल पे करता हूं, लार्ज लेवल पे बोले तो सर जब मैं एक स्टेट की करूंगा, एक नेशन की, पूरे भारतवर्ष की नीड्स की, पूरे भारतवर्ष की कैलकुलेशन करता हूं, रिसोर्सेज की और उसकी नीड्स की, और उसमें मैं सेटिस्फेक्शन उसका स्टडी करना होता है तो मैक्रो इकोनॉमिक कहलाता है। क्लियर हुआ? जब मैं एक किसी घर की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो माइक्रो इकोनॉमी है, जब मैं पूरे एक देश, एक राज्य की कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मैक्रो इकोनॉमी। इट्स ओनली अ मेन डिफरेंस इज द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन। क्लियर है? और बुक के अंदर और क्या डिफरेंस दिया हुआ है? बुक के अंदर ये डिफरेंस दिया हुआ है, जल्दी से देख लेते हैं। बुक में क्या कह रहा है, ये हमको कह रहा है, कुछ डेफिनेशंस इसकी देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स, स्मॉल ग्रुप्स। क्या कह रहा है? इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप के एक्शंस का। और मैक्रो इकोनॉमी में हम पूरी कंबाइंड स्टडी करते हैं। ठीक है, ये किससे कंसर्न है? हाउस होल्ड, फॉर्म, इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर किसी हाउस होल्ड फॉर्म से इंडस्ट्री, और ये नेशनल इनकम से कंसर्न होती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी घर के बारे में पता लगाना, उसकी यूटिलिटी, उसकी सप्लाई के, और या नेशन के बारे में, फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता लगाना। ये किससे करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई फोर्स इसमें काम करती है। और यहां पर एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट को क्या बोलते हैं? समग्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? समग्र। अब एग्रीगेट का क्या होता है कि जब हम सब 5 जनों की, जैसे कि मेरी अब ये टाइप्स ऑफ डिमांड के अंदर वैसे तो टॉपिक है कि वो इंडिविजुअल डिमांड और एग्रीगेट डिमांड, तो यहां पर समझ लो इंडिविजुअल डिमांड यानी कि मिस्टर पिंटू के अकेले घर की डिमांड, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड। और जब मैं बोल रहा हूं एग्रीगेट डिमांड तो इसका बात समझना कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि जो पूरे के पूरे, आप मिस्टर पिंटू का मोहल्ला ले लो, इनकी सिटी की टोटल जो डिमांड आएगी वो कहलाएगी एग्रीगेट डिमांड, यानी समग्र रूप से। क्लियर हो रहा है ना? तो माइक्रो इकोनॉमिक में तो हम इंडिविजुअल बात करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक में टोटल बात करेंगे। ठीक है, एजम्पशन क्या है? ये रेशनल बिहेवियर करता है, यानी कि इंडिविजुअल के ऊपर डील कर रहा होता है, जबकि एग्रीगेट आउटपुट के ऊपर डील करता है। जब मैक्रो होगा तो हर चीज बड़ी होगी, माइक्रो होगा तो हर चीज स्मॉल होगी। यहां पर इंडिविजुअल की बात हो रही है, हाउस होल्ड की बात हो रही है, इंडिविजुअल बिहेवियर की बात हो रही है, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड की बात हो रही है, यहाँ एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही है, एग्रीगेट इनकम की बात हो रही है, यहाँ पर नेशनल इनकम की बात हो रही है, यहाँ पर पर्टिकुलर इनकम की बात हो रही है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी का ये मेन डिफरेंस होता है। स्मॉल लेवल पे कैलकुलेशन माइक्रो इकोनॉमी कहलाता है और लार्ज लेवल पे कैलकुलेशन मैक्रो इकोनॉमी कहलाता है। क्लियर है ना? ये फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट टॉपिक था, अपन ने अच्छे से निपटा दिया। अब जल्दी सेकंड सारे वीडियोस कम आ रहे हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए। जय हिंद।